रेलवे प्रैक्टिस सेट के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक वर्गाकार खेत को तिरछा में चलकर 2 मिनट में पार करता है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर यह है कि ये वर्गाकार खेत है, इस वर्गाकार क्षेत्र के तिरछा में चलता है, मतलब उसके विकर्ण पर चलता है, उसके विकर्ण पर चलता है। ये बात तो कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस पर चलता है और 2 मिनट में इसको पार करता है। मतलब विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है, अर्थात दूरी निकालनी है। तो हमें व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी जो निकालनी है, दूरी यानी कि विकर्ण की लंबाई होगी। विकर्ण की लंबाई ही इस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दूरी निकालने के लिए आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय फार्मूला होता है। ये आप लोग पहले से भी जानते हैं। अब चाल यहाँ पर दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 कर लेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद 2 मिनट दिया हुआ है, तो 2 मिनट को हम लोग 60 से गुणा कर दें तो ये जो है ये सेकंड में चला जाएगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 2 × 60। इस तरह से आप इसको काटना चाहेंगे तो 3 से इसको काट दें, 3 से 6 बार में, और 2 से 6 से इसको काटा सकते हैं 10 बार में। और इस तरह से आप देख रहे हैं 10 दूनी 20, 20 25 100, यानी कि 100 मीटर ये दूरी जो है 100 मीटर की है। अब इसका कह रहा है कि इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए d² यानी कि डायगोनल का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ पर 100 है इंटू फिर 100 और बाई 2 काटेंगे, 50 होगा, 50 में 100 से गुणा करेंगे, ये 5000 होगा, 5000 मीटर स्क्वायर। अब ये 5000 मीटर स्क्वायर को हम लोग 50 एयर भी लिखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे 50 एयर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये सी दिया हुआ है। ये इस प्रश्न का। आइए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है। एक आदमी उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रहा है। यदि रेलगाड़ी, यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ ध्यान देना है कि उसी दिशा में है, तो यदि रेलगाड़ी 48 सेकेंड में उस आदमी को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ये हमें बताना है। हम पहले देखेंगे कि जब दोनों समान दिशा में हैं, यानी कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ऐसे स्थिति में ये 40 का है और ये 25 का है। इस केस में जो गति होगी इन दोनों के बीच, सापेक्षिक गति जो होगी वो 40 - 25 मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी गति हो जाएगी। और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 48 सेकेंड में उस व्यक्ति को पार कर जाती है। अब कहने का मतलब कि 48 सेकेंड में ये 15 की चाल से पार करती है, अर्थात वह अपनी लंबाई पार करती है। तो हम इसको ट्रेन की लंबाई जो निकालेंगे, ट्रेन की ये लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दूरी ज्ञात कर लेंगे। और दूरी के लिए हम क्या करेंगे, 15 चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में ले लेंगे, 5/18 कर देंगे और फिर 48 सेकेंड। अब यहाँ इसको हम लोग काट सकते हैं, 6 से काट दें, ये 6 से 3 बार में, और ये जो है 8 बार में, 3 से इसको काट देंगे 5 बार में, और इस तरह से गुणा करेंगे 5 × 25, 25 से बटे 200, ये 200 मीटर यही ट्रेन की जो है लंबाई होगी। अर्थात जब किसी खंभे को या जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो ऐसे एक केस में ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है, अर्थात 200 मीटर इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब। आइए तीसरे प्रश्न को सॉर्ट आउट करते हैं। एक नाव प्रवाह की विपरीत दिशा की तुलना में प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी आधे समय में तय करती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति एवं प्रवाह की गति, नाव की गति भी बताना है और प्रवाह की गति भी बताना है। तो हम नाव की गति को अगर x ले लें और प्रवाह की गति इसको अगर y ले लें, तो इस स्थिति में अगर मतलब धारा की दिशा में, प्रवाह की दिशा में चाल हो जाएगी x + y और प्रवाह के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी x - y। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी आधे समय तय करती है। अब यहाँ पर जो है आधे समय में मतलब ये आधा है, इसको आधा कर लें या इसको 2 गुना कर लें, बात एक ही हुआ। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x + y = 2x - 2y, और यहाँ से हम फिर आगे बढ़ेंगे तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो x को उधर कर देंगे, इधर हो जाएगा 2y और 2y आकर के 3y हो जाएंगे, और 2x से x माइनस करके x हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं कि x = 3y है। अब इसका रेशियो हम निकाल दें, y को अगर डिवाइड कर दें तो 3/1 इधर बचेगा, इधर x/y बचेगा। मतलब x और y दोनों का जो अनुपात होगा, यानी कि नाव की गति और प्रवाह की गति का जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ये बी इसका जवाब है। आइए चौथे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष में 9,680 रुपया, एक धनराशि 2 वर्ष में 9,680 रुपया एवं 3 वर्षों में 10,648 रुपया हो जाती है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। कह रहा है कि कोई राशि है और ये राशि जो है 2 वर्ष में होती है 9,680 रुपया, और फिर 3 वर्षों में ये राशि जो हो जाती है वो हो जाती है 10,648 रुपया।
सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि अंतर कितना का हो रहा है। तो अंतर ये जो हो रहा है, यहाँ पर 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष में 10,648 होती है और 2 वर्ष में 9,680 होती है। सबसे पहले इन दोनों का रेशियो हम निकाल लेते हैं। अब रेशियो निकालने के लिए हम इस दोनों को कैंसिल करेंगे, काटेंगे। आप देख रहे हैं कि 8, 6, 14 और एक 15, 15 से 4 घटाएंगे तो 11 होगा। मतलब ये संख्याएं 11 से कट जाएगी। 11 की विभाज्यता का नियम अगर आपको मालूम होगा तो आप इस समझ रहे होंगे। तो ये 11 से काटेंगे, 11 से 9 बार में, फिर यहाँ 7 कैरी का होगा, 7 जाएगा 74 होगा, 6 बार में लेंगे 66 होगा, फिर यहाँ पर 8 होगा, 8 ये आप देख रहे हैं 968 यहाँ पर हो रहा है। और इसको जब काटेंगे तो ये 8 बार में 2 होगा, फिर ये 8 बार में 880 होगा। फिर इसको 11 से हम लोग काट सकते हैं, 8 बार में 80, फिर यहाँ से इसको 11 से हम लोग काटेंगे तो ये 8 बार में और यहाँ फिर 8 बार में, फिर इसको हम लोग काट सकते हैं। इसको काटेंगे 8 से तो ये 10 होगा और इसको काटेंगे तो ये 11 होगा। दोनों का अनुपात आप देख रहे हैं कि 10 और 11 बन रहे हैं। ऐसे केस में सबसे पहली बात ये है कि देखना है कि 2 वर्ष का दिया है अमाउंट और फिर 3 वर्ष का अमाउंट, यानी कि वर्षों के बीच में 1 का अगर डिफरेंस है तो इनका जो रेशियो होता है, अर्थात बड़ा अमाउंट 11, छोटा अमाउंट 10, इनके बड़े और छोटे का जो रेशियो होता है वह 1 + R/100 के इक्वल हो जाता है। कब? जब दोनों वर्षों में डिफरेंस 1 का हो। इस स्थिति में हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। R/100 फाइंड आउट जब करेंगे, यहाँ से R/100 जब फाइंड आउट करते हैं तो 11/10 में से 1 घट जाता है, 11/10 -1 होगा, मतलब ये हो जाएगा 1/10। अब इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से जब R हम फाइंड आउट करेंगे तो R का मान मिलेगा 10, अर्थात 10%। ये 10% जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आइए 5वें प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। 5वें प्रश्न में कह रहा है कि 3.78 मीटर चौड़े एवं 5.25 मीटर लंबे आयताकार आंगन में समान आकार की वर्गाकार टाइल्स बिछाई जाती है तो उन टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्गाकार साइड, जो वर्गाकार टाइल्स बिछाने हैं, ये आपका जो है लेंथ है और ये चौड़ाई ब्रेथ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इनका HCF, दोनों का जो HCF होगा, अर्थात इन दोनों का जो HCF होगा वही जो है टाइल्स की वर्गाकार टाइल्स की भुजा होगी, वही वर्गाकार टाइल्स की भुजा होती है। अब इस आधार पर हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले दोनों का LCM निकालें। LCM कह रहे हैं HCF निकालें। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 3.78 इसको हम लोग लिख देंगे 378 और इसका फैक्टर तोड़ देंगे। फैक्टर इसको तोड़ेंगे तो फैक्टर तोड़ने के लिए 378 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3 और उसके बाद से इंटू में 7। इस तरह से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 में 7 से गुणा करेंगे 378 हो जाएगा। यहाँ 100 नीचे रहेगा, डिसमल हटाएंगे तो 100 रहेगा, जिसको बाद में हम यूज़ कर लेंगे। उसी तरह से इसका फैक्टर करते हैं, इसका 525 का। तो जब 525 का हम फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर बनता है 5 × 5 × 3 × 7। अब जब दोनों में जो संख्याएं, जो डिजिट दोनों में शामिल होते हैं वही HCF होता है। अब हम देखते हैं कि शामिल एक 7 यहाँ पर शामिल है और 3 जो इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो एक 3 ऊपर से, ये मतलब ऐसे ले लेंगे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन जो है 7 है और 3 है, तो 7 और 3 में गुणा करेंगे 21 होगा। और 21 जो होगा, ये चूँकि नीचे ये डिसमल था, 2 डिजिट के बाद डिसमल था, तो हम इसमें भी डिसमल ले लेंगे, तो डिसमल लेंगे तो 21 होगा। इस आधार पर HCF जो निकल के आ रहा हो वो डिसमल 21 मीटर निकल के आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई का। अब हम क्या करेंगे कि टाइल्स की संख्या हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे कि आयत के क्षेत्रफल संख्या निकालनी है टाइल्स का। तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि आयत के क्षेत्रफल में हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं और वही जो है इसकी संख्या होती है। तो हम देख रहे हैं कि 5.25 जो है लंबाई है और चौड़ाई है 3.78 और यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है डिसमल 21। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो डिसमल 21 फिर लेंगे, इसको जब हम काटेंगे डिसमल 21 से तो ये 25 बार में कटेगा और इसको जब हम काटते हैं ये, तो इसको 18 × 18, 18 दूनी 36, 37 होगा, ये 18 बार में कटेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 25 × 18 ये जो है टाइल्स की संख्या है। 25 में 18 से गुणा करेंगे, 25 बटे 200 का 0 होगा, कैरी का 20 होगा और 25 से कम 25 से 20 45 होगा, यानी कि 450 जो होंगे ये टाइल्सों की संख्या होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका।
आइए छठे प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। एक व्यापारी के पास 1000 केजी शक्कर है जिसका 1/8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 14% लाभ होता है। 18% लाभ पर बेचे गए भाग की मात्रा क्या है, ये हमें बताना है। सबसे पहले इसको एलिगेशन मेथड से हम ले लें कि 8% और ये 18% और मिलाकर बेचता है तो 14% हो रहा। इस तरह से हम लोग एलिगेशन के आधार पर इसको फाइंड आउट कर लें तो 8 से ये 14 आप देख रहे हैं ये 6 हो रहा है और यहाँ पर ये 4 बन रहा है। अब इसको काटेंगे 2 होगा और इसको काटेंगे 3 होगा, यानी कि 2:3 के अनुपात में इसको हमें बांट देना है। 2:3 के अनुपात में बांट देंगे तो 18 वाला का रेशियो 3 है, तो हम इस आधार पर इस तरह से निकाल लेंगे 3/5 और इंटू 1000, ये 1000 है, 5 से काटेंगे ये 200 होगा और दूसरे इसमें करेंगे तो ये 600 होगा। यानी कि ये कहने का मतलब ये हुआ कि 18% लाभ पर बेचे गए भाग की जो मात्रा है वो मात्रा 600 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। आइए 7वें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक निश्चित राशि का सादे ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि यह 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर है। इसको हम लोग सूत्र से निकाल सकते हैं। रेट निकालने का फॉर्मूला होता है n-1 बाई जितने समय का कह रहा है इंटू 100 और ये परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर 3 गुने की बात है, 3 - 1 और बाई टी जो है 10 साल का कह रहा है इंटू 100 और यही परसेंटेज होगा। 3 में से करेंगे 2 होगा, 2/10 और इंटू 100, यहाँ 0 से 0 काट देंगे। 20% इसका जो है आंसर होगा 20%। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब है। 8वें प्रश्न को सॉर्ट आउट करते हैं। विक्रय मूल्य 2 गुना कर देने पर 3 गुना लाभ होता है। विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देते हैं तो लाभ 3 गुना होता है। लाभ का प्रतिशत बताना है। देखिए विक्रय मूल्य को अगर हम x ले लें और लाभ को y ले लें तो उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि CP जो होगा, क्रय मूल्य जो होगा, वो विक्रय मूल्य में से लाभ y को घटाएंगे तो CP होगा। एक बात ये है, अब यहाँ पर जब 2 गुना हम कर देते हैं उस स्थिति में जब इसको लिखते हैं तो ये 2x और -3y होगा। यहाँ से अब इसको सॉल्व करें हम तो सॉल्व करेंगे तो 2x से इधर x होगा, इधर 3y होगा, मतलब ये बनेगा 2y और इधर बनेगा x की इक्वल 2y होगा। अब कहता है कि लाभ का प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाभ इंटू 100 और लाभ कितना, लाभ यहाँ पर y और ये नीचे CP, तो CP के लिए x - y और इंटू 100, यही होता है लाभ इंटू 100/CP। अब इस आधार पर आप यहाँ अगर y है और नीचे x का मान हम पुट कर दें 2y, तो 2y - y होगा इंटू 100। इसको सॉल्व करें तो y से y होगा इंटू 100 होगा। y से y कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, 1 में 100 से तो ये 100 होगा, यानी कि 100% लाभ का प्रतिशत कितना होगा, 100% होगा। ऑप्शन नंबर बी है। 9वें प्रश्न को आइए सॉर्ट आउट करते हैं। एक आदमी अपने घर से शुरू करके एक दूरी 15 किलोमीटर तय करता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे आरंभिक स्थान पर लौट जाता है। मतलब जाता है 15 के चाल से और फिर वहां से लौट आता है 10 के चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस तरह से ऐसे निकालने के लिए कह रहा है कि औसत गति क्या है। तो औसत गति के लिए हम लोग जानते हैं, औसत गति निकालने के लिए 2xy/xy ये फॉर्मूला होता है, x + y, मतलब ये x है और ये y है। तो इस आधार पर हम कर देंगे 2 × 15 × 10 और नीचे में 15 × 10 = 25, 5 से कटा देंगे, 5 × 3 = 15, 5 से 50 25, 5 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी और ये होगा 6 दूनी 12, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर जो है ये है ऑप्शन नंबर बी। आइए 10वें प्रश्न को सॉर्ट आउट करते हैं। एक मशीन की कीमत उसके आरंभिक वर्ष हर वर्ष 10% कम होती है। यदि मशीन की वर्तमान कीमत 7,290 रुपया है तो 3 वर्ष पहले, यहाँ पर है 3 वर्ष पहले उसकी कीमत क्या थी, ये पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए 10% का फ्रैक्शन, इसको भिन्न में जब बदलेंगे 1/10 होगा, मतलब 10 पर 1 की कमी हो जा रही है। 10 पर 1 की जब कमी हो जा रही है ऐसे, तो 9/10 हर साल अपने पहली कीमत का 9/10 हो जा रहा है। मतलब अगर पहले की कीमत शुरू में x है तो उसका 9/10 पहले साल में, फिर दूसरे साल में फिर 9/10 होगा, फिर तीसरे साल में फिर 9/10। ऐसे करने पर ये बच जा रहा है 7,290 रुपया। अब इसको कैंसिल करेंगे, 9 से आप जानते हैं कि 9 में 9 से गुणा करेंगे 81 होगा, फिर 9 में गुणा करेंगे तो 729 होता है। तो ये तीनों को अगर हम काट दें तो ये एक बार में 10 बन जाते हैं। इस तरह से x जब फाइंड आउट करेंगे तो 10 में ये आप देख रहे हैं 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, ये 10,000 रुपया जो है ये प्रारंभिक कीमत है। यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और इस चैनल पर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आते हैं और उसका उचित सॉल्यूशन करते हैं। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर